कभी किसी ऐसे रहस्य के बारे में सोचा है जो विज्ञान और आस्था दोनों को एक साथ चुनौती देता हो? आज हम कैलाश पर्वत के उसी अनसुलझे रहस्य की गहराइयों में उतर रहे हैं। कैलाश पर्वत की कहानी पता है, एक दिल दहला देने वाली घटना से शुरू होती है। कहते हैं कि कुछ पर्वतारोहियों ने इस पे चढ़ने की हिम्मत की और कुछ ही घंटों में उन्होंने महसूस किया कि उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा लगा जैसे वो घंटों में नहीं बल्कि हफ्तों और महीनों में बूढ़े हो रहे हों। वो किसी तरह नीचे तो लौट आए, लेकिन साल भर के अंदर ही उन सभी की एक एक करके रहस्यमयी मौत हो गई। और ये जो चौंकाने वाली घटना है ना, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल की ओर ले जाती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी न होने के बावजूद कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है? जरा इस फर्क को देखिए। माउंट एवरेस्ट, जो कैलाश से कहीं ज्यादा ऊंचा है, उसे 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं। और दूसरी तरफ है कैलाश पर्वत, जिस पर आज तक कोई भी इंसान सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट को फतह किया था, उन्होंने भी कैलाश पर चढ़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने तो चीनी सरकार से ये तक कहा कि किसी को भी इसे चढ़ने की इजाजत न दी जाए, जिससे इस पहाड़ का रहस्य और भी गहरा हो गया। तो भैया, आखिर इस पहाड़ में ऐसा क्या खास है? वैज्ञानिक हों या आध्यात्मिक गुरु, दोनों ही इस बात पर कहीं ना कहीं सहमत हैं कि इसका राज इसकी अनोखी और बेहद महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति में छिपा हो सकता है। कैलाश का भूगोल न किसी भी सामान्य तर्क को झुठला देता है। इसके बेस से 4 बड़ी नदियां निकलती हैं और चारों ठीक 4 अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं। और सबसे अजीब बात, इसके दक्षिणी ढलान पर, जहां सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है, वहां उत्तरी ढलान से भी ज्यादा बर्फ जमी रहती है। ये विज्ञान के किसी भी नियम में फिट नहीं बैठता। और सुनिए, पहाड़ के ठीक नीचे 2 ऐसी झीलें हैं जिनके गुण एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। एक है पवित्र मानसरोवर, जिसका पानी मीठा है और कभी नहीं जमता, और दूसरी है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा और बेजान है और जिसे घोस्ट लेक भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी-कभी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। इन्हीं सब वजहों से कई लोग कैलाश को एक्सिस मुंडी या दुनिया का केंद्र कहते हैं। एक ऐसी जगह जिसका कॉस्मो में बहुत ज्यादा महत्व है, जहां से माना जाता है कि पृथ्वी और स्वर्ग आपस में जुड़ते हैं। और अब एक ऐसा फैक्ट जो दिमाग घुमा देगा। कैलाश पर्वत से इंग्लैंड के प्राचीन स्मारक स्टोनहेंज की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है। ये तो कुछ भी नहीं। नॉर्थ पोल की दूरी भी ठीक उतनी ही है, 6,666 किलोमीटर्स। और साउथ पोल की दूरी ठीक इसकी डबल है, 13,332 किलोमीटर्स। क्या ये संख्याएं महज एक संयोग है या किसी गहरे रहस्य का संकेत? कैलाश का रहस्य सिर्फ इसके भूगोल तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब इसकी अजीबोगरीब ऊर्जा घटनाओं पर नजर डालते हैं, रहस्यमयी रोशनियों से लेकर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों तक। साल 1999 में एक रूसी रिसर्च टीम ने एक ऐसा दावा किया जिसने सबको चौंका दिया। उनके मुताबिक कैलाश कोई प्राकृतिक पर्वत है ही नहीं, बल्कि बहुत बड़ा इंसानों का बनाया हुआ पिरामिड है, जिसे किसी प्राचीन और हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड सभ्यता ने बनाया था। वहां के लोकल लोग और वैज्ञानिक अध्ययन दोनों ही रहस्यमयी रोशनी, अजीब आवाजों और चोटी के चारों ओर एक बहुत तेज ऊर्जा क्षेत्र होने की बात करते हैं। लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने रात में 7 अलग-अलग रंगों की रोशनी देखी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब वैज्ञानिकों ने वहां के पत्थरों की जांच की तो एक अविश्वसनीय खोज हुई। उनमें मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 5,000 गीगाहर्ट्ज मापी गई, एक ऐसा लेवल जो कुदरती तौर पर कहीं नहीं पाया जाता। यहाँ तक कि नासा के रिसर्च ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वहाँ एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक एनोमली है और वहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बदलती रहती है। इससे 2 मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत सामने आए हैं। पहला सिद्धांत कहता है कि पहाड़ के नीचे कोई छिपा हुआ ज्वालामुखी हो सकता है, और दूसरा ये कि इसके नीचे एक बहुत बड़ी गुफाओं की प्रणाली है जो उन प्राचीन धर्म ग्रंथों से मेल खाती है जिनमें कैलाश के अंदर एक छिपे हुए शहर होने की बात कही गई है। शायद सबसे परेशान करने वाला रहस्य ये दावा है कि पहाड़ की ढलानों पर समय की रफ्तार ही बदल जाती है।
वो जो पर्वतारोहियों के बाल और नाखून तेजी से बढ़े थे ना, उसके लिए वैज्ञानिक 3 संभावित वजह बताते हैं। पहली, वहां की हाई यूवी किरणें जो बॉडी सेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरी, कम ऑक्सीजन की वजह से मेटाबॉलिज्म का तेज होना। और तीसरी, वहां के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण होने वाले हार्मोनल बदलाव। जहां आज के पर्वतारोही असफल रहे हैं, वहीं प्राचीन ग्रंथों और लोकल कहानियों में 2 ऐसे लोगों की बात होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इसकी चोटी पर पहुंचे थे। ऐसा कहते हैं कि केवल अत्यधिक आध्यात्मिक रूप से पवित्र लोग जैसे कि युधिष्ठिर, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, और संत मिलारेपा ही इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर पाए हैं। आज के समय में तो सारी कोशिशें नाकाम ही रही हैं। 2001 में एक हेलीकॉप्टर मिशन के दौरान जब साफ मौसम अचानक से तूफानी हो गया और हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा, तो इसके बाद चीनी सरकार ने हमेशा के लिए सभी पर्वतारोहण अभियानों पर पाबंदी लगा दी। दशकों बाद भी ये पाबंदी लागू है और पहाड़ से जुड़े कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। इसे नो फ्लाई जोन क्यों घोषित किया गया है? और भूकंप की दृष्टि से इतने एक्टिव जोन में होने के बावजूद यहाँ कभी भूकंप क्यों नहीं आता? तो आखिर कैलाश पर्वत है क्या? एक कुदरती अजूबा, किसी अनजान ऊर्जा का स्रोत, या फिर एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया के नियम ही लागू नहीं होते? चाहे इसकी व्याख्या विज्ञान करे या आध्यात्मिकता, कैलाश पर्वत पृथ्वी पर सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या इसकी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी?